दोस्तों, आप सोचो, दुनिया अब कितना अस्थिर हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने इतने सारे युद्ध और विवादों को देखा है जिससे लगता है अब दुनिया में कहीं भी और कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। दुनिया के बदलते हालातों के साथ साथ सभी देशों ने भी अपने डिफेंस में परिवर्तन लाए हैं, क्योंकि सभी देश खुद को सुरक्षित रखना चाहता है ताकि कोई भी देश अगर आक्रमण करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। 2024 में मीडिया प्लेटफॉर्म ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री रखने वाले देशों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में इस साल कुछ बड़े बदलाव देखने को मिला है। जहां एक तरफ पाकिस्तान और ब्रिटेन अपने पायदान से पिछड़ चुके हैं, तो वही कुछ छोटे देश रैंकिंग में आगे आ गया है। रूस यूक्रेन वार और इजराइल हमास के बीच जंग के चलते दुनिया के सभी देशों ने अपने डिफेंस के ऊपर बेहिसाब पैसे खर्च किए। सभी देश अपनी आर्म्ड फोर्स के लिए एक से बढ़कर एक एडवांस हथियार खरीदने की होड़ में हैं। तो वही दूसरी तरफ भारत ने भी इसका फायदा उठाते हुए अपने डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत किया है। आज की इस वीडियो में हम ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के हिसाब से दुनिया की टॉप 10 सबसे ताकतवर देशों की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल देश कौन है। नंबर 10, इटली। नंबर 10 पर दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक है इटली, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1863। इटली इस साल भी नंबर 10 की अपनी पोजीशन बीते साल की तरह ही बरकरार रखे हुए है। इटली नाटो का एक मेंबर देश है और अपने यूरोपियन पार्टनर देश के साथ मिलकर काफी सारे नए वेपन्स का निर्माण भी करता रहता है। इटली के पास प्रमुख तौर पर करीब 2,90,000 सेना, 90 लड़ाकू विमान और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। नंबर 9, पाकिस्तान, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1711। आपको बता दें कि ये इंडेक्स स्कोर जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। पिछले साल पाकिस्तान 7वें स्थान पर था, लेकिन इस साल उसकी रैंकिंग में 2 पायदान की गिरावट आई है। इसके पीछे कुछ कारण को जिम्मेदार माना जाता है, जैसे कि बीते कुछ सालों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्ट्रगल कर रहा है। इससे सरकार को मजबूरन डिफेंस बजट में कटौती करना पड़ा है। इसके बाद जिम्मेदार माना जाता है राजनीतिक अस्थिरता का। पाकिस्तान में राजनीतिक हालात सही नहीं चल रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना में भी इसका असर दिख रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी मिलिट्री में बेहिसाब करप्शन इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान अभी भी एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति है। इसके पास एक बड़ी सेना है जिसमें लगभग 6.5 लाख एक्टिव मिलिट्री है। इसके पास एक मजबूत एयरफोर्स भी है जिसमें 387 लड़ाकू विमान है। इसके अलावा पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जो परमाणु शक्ति रखता है। चीन और तुर्की जैसे फ्रेंड कंट्री से पाकिस्तान अपनी सेना के लिए नए नए एडवांस हथियार हासिल करने और अपनी पुरानी हथियारों को अपग्रेड करने में सफल रहा है। इससे पाकिस्तान की मिलिट्री पावर में सुधार हुआ है। अमेरिका और सऊदी अरब से भी पाकिस्तान को काफी डोनेशन मिलता है। इससे भी पाकिस्तान की सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ है। नंबर 8, तुर्की ने 2023 में ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में 11वें स्थान से 8वें स्थान पर छलांग लगाई है। ये मध्य पूर्व का सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देश है और नाटो का एक मेंबर भी है। तुर्की के डिफेंस बेहतर होने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि पहला, तुर्की की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है जिससे डिफेंस बजट में वृद्धि हुई है। दूसरा, तुर्की ने अपने डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूत किया है जिससे हथियारों की इंपोर्ट में भी कमी आई है। तीसरा, तुर्की ने अपने सेना को एडवांस बनाने का कार्यक्रम को बहुत तेज कर दिया है। दोस्तों, तुर्की की सेना दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी सेना है। साथ ही उसके एयरफोर्स में 205 लड़ाकू विमान हैं। तुर्किश नौसेना के पास 12 सबमरीन और कई जंगी जहाज भी शामिल हैं। इससे ये बात तो तय है कि तुर्की अपनी मिलिट्री पावर धीरे धीरे बढ़ा रहा है और इसका प्रभाव पूरे विश्व की राजनीति पर भी पड़ेगा। नंबर 7, जापान का पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1601। जापान का रशिया के साथ विवाद है और अमेरिका के साथ उनकी गहरी दोस्ती के चलते ये चीन के साथ भी अपने रिलेशंस खराब कर चुके हैं। इसीलिए इन्होंने भी अपने डिफेंस बजट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है।
एक छोटा सा देश और हर वक्त भूकंप का दर्द झेलने वाला जापान अपने शानदार डिफेंस इंडस्ट्री और जीडीपी के दम पर यह अपने मिलिट्री के लिए नए नए हथियार का निर्माण करते रहते हैं, जिसके चलते इनकी मिलिट्री रैंकिंग बीते साल नंबर 8 से एक पायदान बढ़कर नंबर 7 पर आ चुका है। जापान के पास प्रमुख रूप से 2.5 लाख की सेना, 217 फाइटर जेट्स और 23 सबमरीन हैं। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक नाटो का मेंबर देश है, जिन्होंने अमेरिका के बाद यूक्रेन को रूस के खिलाफ बम्पर हथियार और फाइनेंशियल मदद मुहैया करवाई थी, जिसके चलते ये अपनी खुद की मिलिट्री और टोटल हथियार की संख्या के मामले में कई देशों से पीछे हो चुके हैं। इस साल उनकी रैंकिंग में एक पायदान की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि यूरोप और दुनिया में उनका प्रभाव डिफेंस, कोऑपरेशंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर डिटेरेंस के चलते ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से नंबर 6 की पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे हैं। नंबर 5, साउथ कोरिया। सबको चौंका देकर इस बार साउथ कोरिया नंबर 5 पर आ चुका है, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1416। ये बीते साल नंबर 6 से एक पायदान ऊपर आ चुका है। साउथ कोरिया का पड़ोसी है नॉर्थ कोरिया, जिसका तानाशाह किम जोंग उन लगातार साउथ कोरिया को बम से उड़ाने की धमकी देता रहता है, जिनकी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की वजह से साउथ कोरिया हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। साउथ कोरिया को बहुत पहले से ही अमेरिकन मिलिट्री का फुल सपोर्ट है, यानी आप ऐसा मान सकते हैं कि साउथ कोरिया का डिफेंस ज्यादातर अमेरिका ही संभालता है। लेकिन दुनिया भर में बढ़ते टेंशन के चलते इन्होंने भी कुछ समय से अपने डिफेंस बजट में काफी बढ़ोतरी कर दी है। अमेरिकन सपोर्ट के चलते ये अपनी खुद की मिलिट्री को भी काफी ज्यादा डेवलप कर चुके हैं और लगातार नए नए हथियार का निर्माण करते जा रहे हैं। नंबर 4, इंडिया। नंबर 4 पर है हमारा भारत, जिसका इंडेक्स स्कोर है 0.1023। इंडियन डिफेंस को हमेशा दुनिया में एक पावरफुल डिफेंस माना जाता है। भारत अपनी सेना के लिए हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, पर हालात अभी धीरे धीरे बदल रहा है। अभी भारत डिफेंस के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों को देश में ही बनाना और इस्तेमाल करना चालू कर दिया है, पर भारत चारों ओर शत्रु देशों से घिरा हुआ है। इसकी वजह से अभी भी उसे रूस, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका जैसे डिफेंस पार्टनर्स के ऊपर भरोसा करके ही अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा, जब तक ना कि वह खुद का डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर ले। भारत के पास करीब 14.5 लाख की सेना है, साथ ही 600 के करीब फाइटर जेट्स और 18 सबमरीन और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत अगले साल कितने नंबर पर रहेगा? नीचे कमेंट करके बताइए। नंबर 3, चीन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिनका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0706। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी है और ये अपने डिफेंस पर अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश भी है। चीन डिफेंस के मामले में पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है। चीन मानता है कि उसका सीधा टक्कर अमेरिका से है, क्योंकि चीन अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन अब अपने डिफेंस के ऊपर बेहिसाब पैसा खर्च कर रहा है। वैसे भी टोटल नेवल वॉरशिप के मामले में यह अमेरिकन नेवी से आगे निकल चुके हैं। नंबर 2, रशिया। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे है रशिया, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0702। रशिया बीते 2 सालों से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है और पश्चिमी देशों के तमाम सैंक्शंस के बावजूद भी ये चीन, भारत, ईरान आदि देशों के दम पर अपनी जीडीपी को संभाल कर रखे हुए हैं और अपनी शानदार डिफेंस इंडस्ट्री के दम पर ये अपनी मिलिट्री के लिए भी लगातार नए नए हथियार का निर्माण करते जा रहे हैं। हालांकि अभी यूरोपियन देशों से हथियारों की कंपोनेंट आना बंद हो गया है, जिसके लिए उनकी वेपन्स का क्वालिटी भले ही कुछ कम हो गई हो, लेकिन हथियार की क्वांटिटी में वे लगातार इजाफा करते जा रहे हैं। रूस के पास अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, साथ ही उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज के भी कोई कमी नहीं है। नंबर 1, अमेरिका। लिस्ट में दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका है,
जिसका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0699। यूएस आर्मी, एयरफोर्स और नेवल पावर दुनिया भर में अपने मिशंस को कहीं पर भी अंजाम देने की क्षमता रखती है। उनके पास करीब 13 लाख की सेना है। अपनी सेना के लिए अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री साल दर साल एक से बढ़कर एक एडवांस हथियारों का निर्माण करती जा रही है और इस समय यूएस मिलिट्री दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस तकनीक का वेपन्स का इस्तेमाल करता है। उनके पास रिजर्व में इतनी ज्यादा हथियार मौजूद है कि ये दुनिया की कई देशों को अपने रिजर्व में पड़े हथियारों की सप्लाई करके ही किसी भी जगह का रुख बदल सकता है। अमेरिका के पास करीब 1800 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स है। साथ ही उसके नेवी के पास 64 सबमरीन और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि किसी भी देश के पास इतना नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी है और दुनिया भर के रीजन्स में दो देशों के बीच जहां भी कोई विवाद होता है वह अमेरिका अपने हथियार को बेचकर मुनाफा कमाता है। फिलहाल अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। अमेरिका को आंख दिखाने की हैसियत किसी भी देश के पास फिलहाल तो नहीं है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री पावर वाला 10 देश। आपको क्या लगता है, अमेरिका को टक्कर देने के लिए कौन सबसे आगे होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।